ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। ययाति चंद्रवंशी नरेश थे और शुक्राचार्य जी भृगु जी के खानदान में हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय से क्यों विवाही गई? सांकर्य दो प्रकार का होता है, वर्ण संकरता दो प्रकार की होती है, एक अनुलोम सांकर्य और एक विलोम सांकर्य। अनुलोम सांकर्य में पिता उत्तम जाति का है और उसकी जो पत्नी है वो उससे हीन जाति की है। ये तो हुआ अनुलोम सांकर्य, अनुलोम वर्ण संकरता। विलोम में माता उच्च वर्ण की है और पिता उससे छोटे वर्ण का है, ये हुआ विलोम सांकर्य। सांकर्य सब प्रकार का निंदित है, किंतु अनुलोम सांकर्य से विलोम सांकर्य ज्यादा निंदित है। और ये आज की बात नहीं थी, ये सतयुग की बात थी। सतयुग में इतना बड़ा अधर्म कैसे हो गया? वो भी सामान्य व्यक्ति के यहां नहीं हुआ। ययाति को महाराज जी, ययाति रिव धार्मिका, ब्राह्मणों ने श्री परीक्षित जी का भविष्य कथन किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो ब्राह्मणों ने कहा है युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारा कुल दीपक परीक्षित ययाति के समान धर्मात्मा होगा। ययाति परम धर्मनिष्ठ थे, धर्माचरण में उनकी बड़ी भारी श्रद्धा थी। ययाति की धर्मशीलता को ठीक से समझना हो तब पद्म पुराण में ययाति की धर्मशीलता के प्रकरण को पढ़ना चाहिए। ययाति के राज्य में लोग पाप की परिभाषा भूल गए थे। दंड विधान केवल ग्रंथों में सुरक्षित रह गया था, कोई अपराध ही नहीं करता था तो दंड कैसे होगा? कोई व्यक्ति ययाति के राज्य में नरकगामी नहीं होता था, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण ही नहीं करता था। अब सोचो कितने धर्मात्मा थे। दशों दिशाओं से भगवान नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, इतना पवित्र वातावरण था ययाति के राज्य में। उन धर्मनिष्ठ ययाति ने ऐसा क्यों कर लिया? इसके पीछे लंबी कथा है महाभारत में, उसको हम बहुत संक्षेप से कह रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, उनके पुत्र का नाम था कच। कच बड़े जितेंद्रिय थे, बड़े धर्मशील थे। एक बार देवताओं ने गुरुपुत्र कच के चरणों में जाकर प्रणाम किया और बड़ी दीन भाव से प्रार्थना की, हे गुरुपुत्र, हम देवताओं को तुम विपत्ति के समुद्र से उबार लो। कहा क्या बात है? बोले दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी नामक विद्या है, जो भगवान मृत्युंजय की कृपा से उन्हें प्राप्त हुई है। वे मरे हुए दैत्यों को जीवित कर देते हैं और आसुरी शक्तियां सदा प्रबल बनी रहती हैं, दैवी शक्तियां वो बहुत नीचे जा रही हैं। हम लोग दैत्यों से विजय प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं। पुराना समय महाराज जी कितना अच्छा था कि ये सब जानते थे कि पढ़ने के लिए तो कोई जाएगा तो उसको पढ़ाने के लिए कोई आचार्य मना नहीं करता था। तो हे कच्छ, हमारी प्रार्थना यही है कि तुम जाओ शुक्राचार्य जी के पास और कहो कि मैं आपका ब्रह्मचारी रहकर बनकर आपसे विद्या प्राप्त करना चाहता हूं, मृत संजीवनी विद्या, वे तुम्हें पढ़ाएंगे। कहा ठीक है। तो कच्छ ने अपने पिता देवगुरु बृहस्पति जी से पूछा कि पिताजी ऐसे ऐसे देवता कह रहे हैं। देवताओं ने कहा गुरु जी बचा लो हमको। बोले जाओ वत्स। कच्छ गए शुक्राचार्य जी के पास, प्रणाम किया, समिधा कुशा लेकर के गए, अर्पित किया। बोले हम आपके ब्रह्मचारी बन करके
और हम विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कहा 1,000 वर्ष तक मनवाणी क्रिया से अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अग्नि की, गुरु की और वेदों की उपासना करते हुए और गायों की उपासना करते हुए तुम मेरे निकट निवास करो। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक इस नियमावली से। और उस 1000 वर्ष में यदि तुम्हारे व्यवहार में, क्रियाकलाप में कोई भी त्रुटि हुई तो फिर तुमको निष्कासित कर दिया जाए, फिर विद्या नहीं दी जाएगी, तब तक रहो। और देखो एक बात और है, ये मेरी प्यारी पुत्री देवयानी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। इसकी प्रसन्नता बनी रहेगी तो ही तुम्हें विद्या मिलेगी। ये नाराज होगी तो विद्या नहीं मिलेगी तुमको। इसको खुश रखना। अब ध्यान दें, युवती को कहा जाए युवक से कि तुम इसे प्रसन्न करो और 1000 वर्ष तक इसकी सेवा भी करनी है और मनवाणी क्रिया से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये कितना कठिन व्रत था। पर धन्य है बृहस्पति के पुत्र ब्रह्मर्षि कच्छ को कि जिन्होंने 1,000 वर्ष का व्रत पूर्ण कर लिया। वे देवयानी को प्रसन्न करने के लिए नाचते गाते भी थे। वो कहती कि हमको फूलों का श्रृंगार बना, तो फूलों का श्रृंगार बनाते हैं। वो कहती नाच के दिखाओ, तो नाचने लग जाते हैं। जो भी सेवा की बात कहती सारी सेवा करते हैं। 1,000 वर्ष में गुरुपुत्री देवयानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई और गुरु महाराज भी प्रसन्न हो गए। बोले कच्छ तुम परम जितेंद्रिय हो, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य पालन से, सेवा से संतुष्ट हूँ। और देवयानी ने कहा पिताजी अब तो इसको मृत संजीवनी दे ही दीजिए। तो शुभ मुहूर्त में आचमन प्राणायाम पूर्वक महर्षि ने उन्हें मृत संजीवनी दे दी और कहा कि अभी तुम जा नहीं सकते हो, कुछ काल तुम्हें सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि तुमको विद्या मिल गई तो तुम चले जाओ। जो आ गया गुरु, जब आप कहेंगे गुरु जी तभी जाएंगे। सेवा करने लगे। अब इसी बीच में एक घटना घटी। देवयानी ने कहा कि कच्छ, मैं दैत्य गुरु की पुत्री हूं और तुम देव गुरु के पुत्र हो। हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये दैत्य गुरु देव गुरु का झगड़ा भी मिट जाएगा, रिश्तेदारी हो जाएगी, कलह क्लेश बंद हो जाएगा, कितना अच्छा रहेगा। कच्छ ने बड़ी विनम्रता से कहा कि धर्मशास्त्र की आज्ञा है, गुरु पिता के तुल्य होता है और गुरु पुत्री बहन के समान होती। धर्मतया तुम मेरी बहन हो और धर्मनिष्ठ पुरुष जिस स्त्री की ओर एक बार भगिनी के भाव से देख ले, बहन के भाव से देख ले, उसके प्रति मन से भी दूषित भाव आने पर उसे नरकगामी होना पड़ता है। तो मैं अपने कानों पर हाथ रखता हूँ, देवी मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। न जाने कितने वर्षों से मैं बहन के रूप में तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूँ, ये कितना बड़ा पाप होगा। वो कहती थी कोई पाप नहीं, मैं अपने पिताजी से पूछ लेती हूँ। कच्छ ने हंसते हुए कहा इसमें पिताजी से पूछने की क्या बात हो गई, मैं राजी नहीं हूं, मैं इस पाप पूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। देवयानी तो देवयानी ठहरी, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था। वो तो लाल हो गई एकदम, बोली मेरी कृपा ना होती तो तुझे मृत संजीवनी नहीं मिलती।
मेरी सिफारिश से मेरे पिताजी ने तुम्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की है और तुम अपने स्वार्थ सिद्धि करने के बाद मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। अभी भी अवसर है, स्वीकार कर लो। नहीं करूंगा स्वीकार, मैं शाप देती हूं, तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या तुम्हारे काम में ना आवे। आप सोचो ये कितना बड़ा दंड था। 1000 वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या करके जिसने प्राप्त किया है विद्या को, उसको शाप मिल गया। कच्छ ने भी शाप दे दिया, कहा गुरुपुत्री मैं तुम्हें इससे भी कठोर दंड दे सकता हूं, मैं तपोबल से तुम्हें दग्ध कर सकता हूं, जला सकता हूं, लेकिन नहीं, आखिर तुम गुरुपुत्री हो, मैं तुम्हें और कुछ दंड नहीं दूंगा, पर मैं दंड देता हूं, शाप देता हूं। कोई ब्राह्मण तेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा, एक धर्मात्मा क्षत्रिय तेरा पाणी ग्रहण करेगा। तो कच्छ का शाप था, इसलिए ऐसा हुआ। शर्मिष्ठा दानवराज वृषपर्वा की पुत्री थी। 1000 दासियों 1000 सखियों के साथ वो रहती थी और गुरुपुत्री देवयानी के साथ खेलती थी। एक बार ये जंगल में सब खेल रही थी, एक सरोवर में स्नान किया, अपने शरीर के कपड़े उतार उतार कर बाहर रख दिए और भगवान शिव नंदीश्वर पर विराजमान होकर जगदम्बा पार्वती के सहित वहां से निकले। यह सब देव योनि की तो है ही हैं, शंकर जी का दर्शन उन्होंने कर लिया। तो भगवान शिव की मर्यादा रखने के लिए दौड़कर इन लड़कियों ने अपने अपने वस्त्र पहने। धोखे से शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी बाहर निकली, बोले हमारे कपड़े कैसे पहन लिए? उसने कहा हड़बड़ी में ये मुझसे भूल हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं पहने हैं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल है, हमने पहन लिए, तुम हमारे पहन लो। अरे मैं तेरे कैसे पहनूंगी? तू दानवराज की बेटी में ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य की बेटी, मैं तेरे कपड़े कैसे पहनूंगी? उसने कहा मैं अपने पहन लेती हूं, तेरे उतार देती हूं। कि जैसे कुतिया, ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, महाभारत में लिखा है। वो कहती है देवयानी, माताएं बुरा नहीं माने, इनमें जब झगड़ा होता तो ऐसे ही होता है, तू कुतिया है, तू अमुक है, तू तमुक है, ऐसे बोलने लग जाती माताएं गुस्सा में आके। तो वो भी बोल रही है, देवयानी कहती तू कुतिया है। कुतिया जैसे पुरोडास को खा जाए तो देवताओं के योग्य नहीं रहता, ये ऐसे ही तेरा पहना हुआ कपड़ा अब मेरे योग्य नहीं। वो भला क्यों सहन करने वाली थी? वो तो राजा की पुत्री थी, दानवराज की पुत्री थी। उसने कहा रे चल चल रहने दे, बक बक करती है। मेरे बाप के दरबार में तेरा बाप मेरे बाप की स्तुति करता है, जय जयकार करता है। जैसे भाट गाते ना राजाओं का यश, ऐसे हमारे पिता का यश गाता है तेरा बाप। मेरे पिता को कुछ प्रसन्नता होती तो कुछ भेड़ दक्षिणा दे देता, उससे तेरा गुजारा हो रहा है, तेरा और तेरे बाप का। चली है बड़ी बनने बहुत बड़ी बन रही है। कहा सुनी हो गई, बात ही बात करस बढ़े आई, हाथापाई हो गई। वहीं एक कुआं था, उस कुआं में शर्मिष्ठा ने उसे धकेल दिया। उसकी सहेलियों ने भी सहयोग किया, देवयानी अकेली पड़ गई और कुआं में धकेल करके देवयानी को, निर्वस्त्रा देवयानी को कुएं में धकेल करके ये सब लौट के आ गए। देवयानी लौट के शुक्राचार्य के निकट नहीं पहुंची। इधर परम धर्मनिष्ठ महाराज ययाति मृगयार्थ जंगल में आए थे। उन्हें प्यास लगी,
उन्होंने देखा कि कुआं है तो जल निकाल कर कुछ जल पीऊं। तो उन्होंने झांक कर देखा तो अरे बड़ा आश्चर्य है, अपने शरीर की कांति से पूरे कुएं को जगमगाने वाली एक अपूर्व सुंदरी कन्या, जिसका शरीर केसर के वर्ण के जैसा है, ऐसी एक कन्या कुएं में हाथ पैर हिला रही है। कई घंटे हो गए थे हाथ पैर हिलाते हिलाते, तैरते हुए। तो इस कन्या को मुझे निकालना चाहिए। आपने अपना दुपट्टा नीचे किया, दुपट्टे से खींचा, फिर हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला। देवयानी ने कहा कि आज के पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा है, आज पहली बार तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए अब तुम ही मेरे पति हो। मैंने तुम्हारा पति रूप में वर्ण कर लिया। ययाति की धर्मशीलता देखिए महाराज जी। देवयानी उस समय की पृथ्वी की श्रेष्ठतम सुंदरियों में से थी। पृथ्वी की, इस धरती की श्रेष्ठतम सुंदरियों में से थी देवयानी। और ऐसी देवयानी, उस देवयानी को इस अवस्था में देखकर भी परम धर्मात्मा ययाति के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। एकांत अवसर हो, इस अवस्था में किसी विकारी पुरुष के चित्त में कैसे विकार नहीं जगेगा। पर इतना सुनते ही उन्होंने कान पर हाथ रख लिया और उन्होंने कहा, देवी, ऐसे किसी विपत्ति में पड़ी हुई स्त्री का कोई हाथ पकड़ ले तो हाथ पकड़ने मात्र से वह पति नहीं होता। कोई आग में जल रही है और जलती हुई आग में से कोई किसी कन्या को, स्त्री को हाथ पकड़ के निकाल दे तो क्या हाथ पकड़ने से उसका पति हो गया? जल में डूब रही है, डूबती हुई को निकाल ले तो क्या हाथ पकड़ने से पति हो जाएगा? अरे हाथ पकड़ने की एक शास्त्रीय विधि है। मंडप के नीचे वैदिक पद्धति से जब कन्यादान होता है, हाथ में हाथ दिया जाता है, तब होता है। तुम पहले अपना परिचय दो। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं। ययाति ने कहा, तब तो बिल्कुल संभव नहीं है, मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण कन्या हो। कहा, नहीं, मुझे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का शाप है, आप ही मेरे पति हैं। ययाति ने कहा, फिर भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय कन्या स्वयंवरा हो सकती है, ब्राह्मण कन्या नहीं। तुम अपने पिता से पूछो, अन्यथा तुम्हारे पिता मुझे शाप से जला डालेंगे। देवयानी ने अपने पिता को कहा। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास जाकर सारी घटना सुनाई और रोते हुए कहा कि पहले तो ये आप बात बताइए, आप दैत्यों के गुरु हैं कि भाट, ये बताओ पहले। कहा, बेटी क्या बोलती है, मैं भाट नहीं हूं, मैं तो गुरु हूं। भाट और गुरु एक कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं पिताजी, आपको भूल हो रही है, आप गुरु नहीं हो। ये दैत्य आपको गुरु नहीं मानते, ये तो आपको भाट के रूप में ही देखते हैं। और दानवराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा ने, उसकी सखियों ने कहा है कि तुम भाट हो मेरे बाप के दरबार के। शुक्राचार्य जी बड़े दुखी हो गए। उठा लिया अपना कमंडल, अपना मृग चर्म, बोले मैं भाट तो नहीं हूं,
आज ही दैत्यों के गुरु पद से इस्तीफा देता हूं, त्याग पत्र देता हूं। चलो बेटी, सब छोड़ दो यहीं, इन दानवों ने जो सुख सुविधा दे रखी सब छोड़ दो यहीं, सब छोड़ के चल पड़ी। इसको कहते त्याग। दानवराज बृहस्पति को पता चला, दौड़ा हुआ आया, चरणों में पड़ गया। बोले गुरुजी क्यों जा रहे हो? बोले मैं नहीं रह सकता। का बच्चों की लड़ाई है, बड़ों को इतना उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बच्चे आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, कोई बात नहीं है, आप हमारा त्याग न करें। शुक्राचार्य जी बोले आपकी बेटी हमारी बेटी को भाट की बेटी कहे और उसको कपड़े छीन करके नंगा करके उसको कुएं में ढकेल दे, प्राण से जान से मारने का उपक्रम करे, और हम फिर भी तुम्हारे यहां पड़े रहे। हमको क्या अपेक्षा है तुमसे? हम नहीं रह सकते। बृहस्पति ने कहा मैं अपनी बेटी के दोष को अपने सिर पर लेता हूं, आप मुझे प्रायश्चित बताइए। ये बात सुनकर शुक्राचार्य जी ठंडे हो गए। उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, तुम तो बड़े भक्त हो, विनम्र हो, लेकिन मेरी बेटी नाराज है, मैं बेटी को दुखी नहीं रख सकता। मेरी बेटी को प्रसन्न कर लो तो मैं रह जाऊंगा। बस परवान में गुरुपुत्री के चरण पकड़े, बोले जो कुछ मेरी बेटी ने कहा है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मेरी बेटी क्षमा प्रार्थी है, उसको ले आऊं कहो तो। आप ऐसा मत करो, दैत्यों का विनाश हो जाएगा। शर्मिष्ठा किसी प्रकार से राजी ही नहीं थी। तब बृहस्पति ने कहा कि मैं शरण में हूं तेरी, मेरे ऊपर कृपा करो देवी, बचाओ हमारे खानदान को, प्रायश्चित बताओ। देवयानी ने कहा कि तेरी पुत्री शर्मिष्ठा 1000 सखी जो उसकी उनकी उनको उनके सहित हमारी दासी बनकर वहां रहे जहां मेरा विवाह हो, जीवन भर दासी बन के रहे, 1000 सखियों के सहित दासी बन के रहे। दानवराज बृहस्पति का मुख सूख गया। कमल लोचना पद्मगंधा परम सुंदरी अपनी बेटी शर्मिष्ठा को लिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? लेकिन धन्य है, शर्मिष्ठा बड़ी अद्भुत थी। शर्मिष्ठा ने अपने पिता को प्रणाम करके कहा, पिताजी, पुत्र अथवा पुत्री होते ही इसलिए हैं कि वह पिता माता को संकट में पड़ने पर शोक से उबार लेवें। यदि मैं आपको शोक से नहीं उबार सकती हूं तो मैं पुत्री कहलाने की अधिकारिणी नहीं हूं। मैं अपना प्राण देकर भी आपके शोक का निवारण करूंगी, और मुझे कोई इतराज नहीं है। ये ब्राह्मण पुत्री है, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को ब्राह्मण की सेवा करनी, मैं जीवन पर्यंत दासी बनकर सेवा करने के लिए तैयार हूं। 1000 सखियों के साथ आप दानवों के कुल को बचा लीजिए। देवयानी का विवाह याति के साथ हुआ और शर्मिष्ठा 1000 सखियों के साथ दासी बनकर के याति के यहां पहुंची। एक समय की बात है, देवयानी के 2 पुत्र हो चुके थे, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा का तो विवाह ही नहीं हुआ था, उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा ऋतु स्नान के पश्चात पवित्र होकर के बगीचे में जहां उसको निवास दिया गया था वहां वह थी, और महाराज याति वहां पधारे
तो शर्मिष्ठा ने रोते हुए कहा, हे राजन, आप सबके साथ न्याय करते हैं, आप परम धर्मात्मा हैं, मैं भी क्षत्रिय कुल की हूँ, दानव कुल की हूँ, राजकुमारी हूँ, मैं दासी बनकर रह रही हूँ, किंतु मेरे सभी ऋतुकाल व्यर्थ जा रहे हैं। क्षत्रिय कन्याएं और क्षत्रिय कुमार, उनको गांधर्व विधि के विवाह करने की शास्त्राज्ञा है। यदि आप इसे धर्म समझते हो तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मुझे गांधर्व विधि से पत्नीत्वेन स्वीकार करें, जिससे मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जावे। दासी तो हमें जीवन भर बनकर रहना है, मैं रानी बनना नहीं चाहती, दासी ही रहूंगी, और आप स्वीकार करें क्योंकि मैं राजकुमारी हूं। याति ने विचार किया कि इसका प्रस्ताव सर्वथा धर्मानुकूल है। उन्होंने स्वीकार किया, गांधर्व विधि से विवाह किया, और समय समय पर वे वहां जाते थे। देवयानी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। देवयानी के तरफ से 2 हुए थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हो गए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। एक दिन महाराज याति उपवन में पधारे, बगीचे में पधारे, साथ में देवयानी भी थी, और शर्मिष्ठा के 3 बालक छोटे छोटे खेल रहे थे। उन बालकों को देखकर देवयानी विचार करने लगी, ये बच्चे यहां शर्मिष्ठा के पास कहां से आए? इनकी शकल सूरत महाराज से मिलती जुलती है, ये बालक बड़े तेजस्वी हैं, यदि ये कहीं बाहर से आए हैं तो महाराज से इनकी शकल सूरत कैसे मिलती है? देवयानी वहां पहुंची, उन बच्चों से ही पूछा, बालकों क्या नाम है तुम्हारा? त्रुह्यु, अनु, पुरु, ये 3 नाम है। अच्छा वाह, बहुत अच्छे नाम है तुम्हारे। तुम्हारी माँ कौन है? बालक तो भोले भाले होते। उन्होंने कहा, ये शर्मिष्ठा की तरफ हाथ करके कहा, ये माँ है। तो तुम्हारे पिताजी कौन है? तो बच्चों ने हाथ करके कहा, याति को हाथ करके कहा कि ये पिताजी हैं। इतना सुनते ही देवयानी क्रोध में तिलमिला उठी। देवयानी ने कहा कि तुम बड़े विश्वासघाती हो, दासी को रानी बना लिया, और 1 नहीं 2 नहीं 3 पुत्रों को जन्म दे दिया। मेरे 2 ही पुत्र हुए, इसके 3 पुत्र हो गए। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास, मैं पिता के पास चली जाऊंगी। याति को समझाना भी चाहते थे, लेकिन उसने वो समझना, देखो समझाना उसे होता है जो समझना चाहता हो। जो समझना ही नहीं चाहता, जिसने निश्चय कर लिया कि हमको समझना नहीं है, उसको क्यों समझाना? इसलिए महाराज जी, समझाना भी उसे ही चाहिए जो समझने की इच्छा रखता हो। इच्छा नहीं रखता हो तो फिर अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भैया तेरी जो इच्छा सो तू कर। याति समझ गए कि ये समझाने से भी समझने वाली नहीं है, पर हमें भय इस बात का नहीं है कि नाराज होके जा रही, इस बात का भय है इसके पिता शुक्राचार्य क्रुद्ध होकर कहीं मुझे और मेरी प्रजा को श्राप न दे दें। इसलिए वो पीछे पीछे देवयानी के हाथ जोड़े जोड़े पीछे पीछे चले गए। पहुंच गए वहां। इधर देवयानी पहुंच गई थी अपने पिता के पास,
रोते हुए कहा कि मेरे भाग्य में तो पता नहीं क्या लिखा है, बचपन में ये घटना घटी और शर्मिष्ठा जो दासी थी वो महारानी बन गई वहां, उसके 3 लड़के हो गए, हमारे 2 ही लड़के हुए। पिता ने देखा बेटी बहुत फूट फूट कर रो रही है। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, जिस तेरे पति याति ने तेरे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, वो तत्काल वृद्ध हो जाए, उसकी युवावस्था ही नष्ट हो जाए। शुक्राचार्य के कहते ही याति वृद्ध हो गए, कमर झुक गई, दांत सब बाहर निकल गए, शरीर पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल पक गए, लाठी पकड़नी पड़ी उनको चलने के लिए, इतने वृद्ध हो गए तत्काल। जो परम सुंदर थे वो ऐसी अवस्था में चले गए। बोले महाराज एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने हमको बुढ़ा बना दिया, कोई बात नहीं, पर एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूं। पूछो। कि ये शाप जो आपने मुझे दिया कि तू बुढ़ा हो जा, इससे आपका क्या भला हो गया, प्रजा का क्या भला हो गया, मेरा क्या भला हो गया, और आपकी पुत्री का क्या भला हो गया। महर्षि बोले बात तो तुम सच्ची कह रहे हो, भला किसी का नहीं हुआ, बुरा ही बुरा हुआ। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा मिलना मुश्किल है। यथा राजा तथा प्रजा, तुम परम धर्मनिष्ठ हो, इसलिए तुम्हारी प्रजा में भी धर्म है, तुम बात सत्य कहते हो। लेकिन अब तो हमारे मुख से वाणी निकल चुकी है, अब उसका एक ही उपाय है कि तुम को हम यह अधिकार देते हैं कि तुम अपने पुत्रों में से किसी एक पुत्र से उसकी युवावस्था मांग लो और अपनी वृद्धावस्था उसे दे दो। ये अधिकार हम तुमको देते हैं। बोले ठीक है। आप आए और आपने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा कि तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो और मेरी वृद्धावस्था ले लो, क्योंकि राजाओं के कुछ ऐसे धर्म हैं वेदादि शास्त्रों में जिनका उसे अवश्य पालन करना ही चाहिए, पर अभी उन यज्ञों का अनुष्ठान मेरे द्वारा हुआ नहीं है, उन वैदिक धर्मों का पालन मेरे द्वारा नहीं हुआ है जो मेरे द्वारा होने चाहिए थे, और इस जर्जर वृद्ध शरीर से उन धर्मों का पालन संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे मन में अभी भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई है। तो वैराग्य भी बिना वैराग्य के, और फिर वैराग्य का स्वांग रचना, इसमें अनिष्ट होता है। इसलिए वैराग्य उत्पन्न होवे भीतर से, उसका अवसर विवेकी पुरुष को अपने जीवन में देना चाहिए। मैं जंगल जा सकता हूं लेकिन मेरे भीतर अभी वैराग्य नहीं है। यदु ने कहा पिताजी ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। क्रुद्ध हो गए, बोले तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है लेकिन मैं तुम्हें राज्याधिकार से वंचित करता हूं क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यदु ने कहा भले ही आप मुझे राज्याधिकार से वंचित कर दीजिए पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। दूसरा शाप दिया, तेरे कुल खानदान में कुछ दुष्ट प्रकृति के, उद्दंड प्रकृति के लोग उत्पन्न होंगे तेरी वंश परंपरा में। तुर्वसु को भी शाप दे दिया, आगे चल के तेरे वंश में म्लेच्छ उत्पन्न होने लग जाएंगे। द्रुह्यु अनु, उन्होंने भी मना कर दिया, उनको भी शाप दे दिया याति ने।
अंत में सबसे छोटे पुरु थे, उन्होंने कहा उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितु। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, क्योंकि उत्तम पुत्र का लक्षण है पिता के रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करे। यदु ने क्यों स्वीकार नहीं किया अन्य पुत्रों ने? इसलिए स्वीकार नहीं किया कि तुम हमारी ही युवावस्था लेकर हमारी माता का भोग करोगे तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यदु को धर्मशील कहा श्रीमद् भागवत ने, यदोश्च धर्मशीलस्य, धर्मशील कहा उनको। धर्म ही है स्वभाव जिनका, इसीलिए इसी वंश में आगे चलकर ययाति के ही शाप से हय वंशी क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो बड़े दुष्ट हुए, जिनके ब्राह्मणों के विरोध के कारण भगवान परशुराम का अवतार हुआ और हय वंशी क्षत्रियों का उन्होंने संहार किया, कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं को काटा। ये सब चरित्र महाभारत में विस्तार से है। तो पुरु ने, इसी पुरु वंश में कौरव पांडव उत्पन्न हुए, भीष्म पितामह आदि इसी पुरु वंश में उत्पन्न हुए। तो तनय जजाति ही जौवन दयु पितु आज्ञा अघ अजस न भयु। पिता की आज्ञा से न उनको पाप लगा और न ही उनका अपयश हुआ। इसलिए हे भरत अनुचित